बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फरहान अमान और आप देख रहे हैं एफ ए बर्ड्स एवरी यूट्यूब चैनल। आगे माशाल्लाह से 2 चेक हैच हुए हैं। मैं तकरीबन इस सीज़न में ऑलमोस्ट 100 प्लस एग हैच करवा चुका हूँ इनक्यूबेटर में लबर्ड के। और माशाल्लाह से इस सीज़न एक भी डेड एंड शेल नहीं हुआ, क्योंकि इनक्यूबेटर में जब अंडे पड़े हुए होते हैं तो उनको प्रॉपर एक टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से डेड एंड शेल नहीं होता। तो इस साल तकरीबन जो भी मेरे पेयर्स ने 4 अंडे 5 अंडे जितने भी अंडे दिए हैं उनको मैं मशीन में ला के रखता गया हूँ और हैच करवाता गया हूँ। माशाल्लाह से इस साल मुझे डेड एंड शेल की प्रॉब्लम ही नहीं हुई है, क्योंकि एवरी में ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये इंक्यूबेटर के अंदर और अपने नर्सरी रूम में आप बहुत इजीली ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और मशीन के अंदर देखें 50 तक मैं मेंटेन रखता हूँ, बाहर या अंदर दोनों में 50 मेंटेन रखता हूँ, 50 से ज़्यादा नहीं जाने देता हूँ। अगर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे तो आपके जो एग के अंदर के चिक्स हैं वो प्रॉपरली हैच होंगे इंशाल्लाह, और कोई डेड एंड शेल नहीं होगा। और यकीन जाने कोई भी इशू नहीं होता। आपने अंडे रख लिए और अगर आप ये सोचते हैं कि अंडे रख के आप बाउंड हो जाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं आ नहीं पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अंडे मैंने रखे हैं और अंडे से जब बच्चा निकल आता है तो तकरीबन 8 से 10 घंटे तक वो बिना फीड के सर्वाइव करता है। अब मैं सो के उठाऊँ तो देखें ये रात के हैच हुए हुए थे माशाल्लाह से, तो 6 घंटे हो चुके इनको हैच हुए हुए दोनों को। और ये माशाल्लाह से अभी जब मैं सो के उठाऊँ तो अब मैं इनको ले जाके फ्रॉस्टिंग करा दूँगा। मैं 100 प्लस बच्चों को हैच करवा चुका हूँ। इसके अंदर ये देखें 100 प्लस एग इसके अंदर हैच हो चुके हैं, जिसमें से मैंने किसी एक को भी हैंड फीड पे नहीं लिया। इस इनक्यूबेटर का सिर्फ इतना काम है बच्चे हैच करवाना, बस बाकी पालते लवबर्ड खुद ही हैं। तो उसी तरीके से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि 5 अंडे अगर एक बर्ड देता है तो उसमें से 3 ही बच्चे हैच हो पाते हैं, क्योंकि 2 जो अंडे होते हैं या तो वो गंदगी की वजह से ख़राब होते हैं या डैमेज हो जाते हैं। एवरी होती है उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो पाती, या कभी जो बर्ड होता है वो अंडों पर नहीं बैठता। तो इससे बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाती। अब ये जो लवबर्ड के बच्चे हैच हुए हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन बच्चों को किस तरीके से फ्रॉस्टर कराता हूँ। अब देखें ये तो 2 बच्चे थे, मैंने इनक्यूबेटर से निकाल लिए। अब ये जो एग शेल देख रहे हैं आप, अब इस एग शेल के ऊपर मैं इस बच्चे की डिटेल लिखता हूँ कि ये बच्चा किस पेयर का है। और जब हैच हो जाते हैं इसके अंदर बच्चे तो एग शेल की वजह से मुझे पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा हैच हुआ है। अब देखें 2 बच्चे हैच हुए हैं। ये एक केज 33 है और एक केज 48। अब आपने जब भी बच्चे मूव करना है अपने बच्चों को कवर करके लेके जाना है, ताकि उनको डायरेक्ट हवा ना लगे। अब मैं अपनी एवरी में आ गया हूँ, केज 33 है जिसका बच्चा निकला था। अब ये बच्चा इसके अंदर कल हैच हुआ था, वो भी मैंने एक इंक्यूबेटर से लाके इसके अंदर रखा है। आज एक और बच्चा रख दिया। इंक्यूबेटर में मैं सारे अंडे ले जाता हूँ और हैच करवाने के बाद अगर मुझे उसी पेड़ से पलवाने होते तो मैं उसके नीचे डमी एग रख देता हूँ, ताकि वो डमी एग को इंक्यूबेट करती रहे, और फिर उसके नीचे में बच्चे जैसे ही हैच होते हैं उसके अंदर ला के रख देता हूँ। अदरवाइज़ मैं अंडे उठा लेता हूँ और पेयर को दोबारा अंडों पर ले आता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं अंडे उठाता हूँ उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद वो जो पेयर होता है वो दोबारा से अंडे की लेइंग कर देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।